दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के बारे में और आपका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर को हम लोग बारीकी तरीके से समझने वाले हैं, किस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्नावली की अगर बात किया जाए तो 4.1 अब थंबनेल के थ्रू से देख चुके होंगे। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द्विघात समीकरण के बारे में। कैसे जाँच करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसी फॉर्मेट को आपको हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैक बोर्ड के 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपका बनने वाला है, इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बारीकी तरीके से बताया जाएगा। तो आपको इसको किस तरह सॉल्व करना है हम चलिए बताते हैं। जैसे आपका हो गया x + 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आप 4 और 5 में पढ़े होंगे। जो आपका a + b का होल स्क्वायर रहता है, ये आपका फॉर्मूला पता होगा, a² + 2ab + b²। देखिए इस फॉर्मेट में आपको दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो ये अगर फार्मूला आपको पता नहीं है तो ये फार्मूला आपको पता रखना होगा। हम बोर्ड में लिख दिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम इस थ्रू से बनाते हैं। तो आपका क्या होगा, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बराबर हो गया, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, यहाँ इंटू। अब इसको आपको यहाँ से गुना करना है, इस ब्रैकेट में अंदर जितना भी है आपको इसको गुना करना है। 2 को x से के साथ गुना कीजिए तो 2x + 2 × 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब x को स्क्वायर से कीजिएगा तो x² प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 2x + 1 = 2x + 6। आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब होता है जो चीज के ऊपर में स्क्वायर रहेगा वो चीज डबल है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 कितना है, डबल है। जैसे आपका x का स्क्वायर में x है तो x डबल है। तो इसको जब हम गुना करते हैं तो ये 1 के साथ 1 गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x के साथ गुना कीजिएगा तो x² होगा। ये आपको पता रहना पड़ेगा। अगर आपको पता ये नहीं है तो हम बता दिए कि किस तरह आपको पता रखना है। अगर ये पता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको अब देखना है कि ये समीकरण के रूप में है या नहीं है। x² है, x² आप लिख दीजिए यहाँ। जैसे यहाँ प्लस 2x है, ये बराबर से इधर आप लाइएगा तो यहाँ छुप के प्लस है, इधर लाइएगा तो क्या होगा, -2x। उसके बाद हो गया +1 - 6 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको आप ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक, x² प्लस 5 सॉरी -5 = 0। -5 किस तरह आया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में गया 5, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस लगा। अब आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो ये आपको अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण के रूप में, ax² + bx + c। ये फॉर्मेट में अगर रहा तो द्विघात समीकरण है, अगर ये फॉर्मेट में नहीं रहा तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, ए मतलब संख्या, ये न्यूमेरिकल जो होता है अल्फाबेट, ये देखिए ये आपका अल्फाबेट तो है, ये आपका संख्या है, सी मतलब संख्या, लेकिन ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अब हम बी नंबर क्वेश्चन को समझने वाले हैं, किस तरह आपको ये सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो बी नंबर क्वेश्चन के थ्रू से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं बी नंबर क्वेश्चन आपको किस तरह बनाना है। जैसे आपको x² - 2x = -3 - x आपका दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको सेम रखना है, 2x बराबर, यहाँ कुछ नहीं किया है, इंटू है, तो इसको आपको गुना करना है। जैसे आप प्लस माइनस के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका -6, माइनस माइनस को इंटू कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 2x।
आपको एक चीज़ आपको यहाँ जानना अति आवश्यक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। और ये अगर आप रूल को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि माइनस प्लस में आप बहुत ही गलती करें और आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। तो मैं हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता के चलूँगा कि आपको ये नहीं हो सकता कि आपको इस वीडियो में आपको समझ में ना आए। मेरा ये मोटिव रहेगा कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से बनाने का प्रयास करें और खुद से आपका बनेगा। अगर आप इस वीडियो को देख के समझते हैं तो होगा क्या, ये रूल जो है आपका प्लस माइनस के रूल के बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे मान के चलिए आपका क्या करना है, आपको जोड़, उसके बाद क्या आता है घटाओ, उसके बाद क्या आता है गुना, ठीक, माइनस प्लस में ये तीन चीज जो होता है, तीन चीज आपको बारीकी तरीके से समझना। देखिए, जब आप प्लस प्लस कीजिएगा तो जोड़ अगर करते हैं तो आपका प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस करते हैं तो होगा क्या, आपका होगा प्लस लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा। अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपका माइनस होगा। ये आपका रूल हो गया जोड़ का। अगर आप घटाव का करते हैं तो घटाव का सेम रहने वाला है, घटाव का भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। जोड़ का जैसे होगा घटाव का भी वैसे ही होगा, लेकिन गुना में कुछ चेंज है। गुना में आपका क्या है, जैसे आप प्लस प्लस करते हैं तो प्लस प्लस होगा क्या प्लस, अगर आप माइनस माइनस करते हैं तो इसमें हमेशा प्लस होगा। गुना में ऑलरेडी गुना में आपका हमेशा प्लस होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, यही रूल आपका देखना है। उसके बाद आपका प्लस माइनस अगर गुना में करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस, अगर आप माइनस प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस। ये आपको जानकारी रखना है। अगर आप इन चीज़ों को जानकारी रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ी नहीं होगा और मैं जो आपको समझाने वाला हूँ आपको तुरंत समझ में आएगा। तो आपको ये जानकारी रखना है। तो आपको ये नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर यहाँ आपको लिखना है -2x इक्वल टू, अब आपको यहाँ लिखना है, जैसे हम इसको चलिए इधर लाते हैं, ठीक है। ये जो आपका +2x है इसको हम इधर लाएंगे इसलिए क्योंकि ये -2x है, इसको हम एक साइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -2x। समझ में आ गया कि बराबर से इधर लाएंगे तो साइन आपका चेंज रहेगा, संख्या वही रहने वाला है। फिर इसको भी इधर लाएंगे तो +6 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर, देखिए इसको हम जोड़ करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, हर एक स्टेप में आपका माइनस प्लस का रोल देखने को मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस जैसे होगा तो हम इसको दो दो ऐड करेंगे तो क्या होगा 4x। अब आपका माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, +6। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका समीकरण है या नहीं है, आप ये समझ सकते हैं ये आपका दीर्घात समीकरण है या नहीं है, आप बताइए। देखिए मैं आपको फर्स्ट में बताया कि ये फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए, x² + bx + c। देखिए इस फॉर्मेट में है या नहीं है, इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए x² है, 4, ये 4 हो गया आपका संख्या, न्यूमेरिकल हो गया इतना, प्लस उसके बाद संख्या इक्वल टू 0। तो क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक, ये आपको लिख देना है, समीकरण रूप में है। अगर आप यहाँ ये वाला समझ गए तो आपको यहाँ से यहाँ तक समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और रहा बात माइनस प्लस का, माइनस प्लस आपको ये जो है 6 क्लास 8 क्लास में भरपूर देखने को मिला है। हो सकता है कि आप बनाए होंगे अच्छी तरीके से, और अगर अच्छी तरीके से नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बारीकी तरीके से समझा के ही इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर सी बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बना के बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह आपको सॉल्व करना है। जब आपको इस फॉर्मेट में आपको देखने मिले, बीच में इंटू है, इस फॉर्मेट में आपको अगर देखने मिले तो आपको करना क्या है, इस स्टेप से वो स्टेप उठाना है x, और इसको आपको पूरा लिख देना है x+1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें से सेकंड स्टेप को उठाना है, फिर आपको इसमें से आपको पूरा लिख देना है। सेम इसमें जो आप किए हैं सेम आपको इसमें भी वैसे ही करना है। चलिए आप बनाइए, हम देखते हैं x+3 + 1 x+3। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, ये आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब आपको क्या करना है, आपका माइंड क्लिक कर रहा होगा। अगर आपके माइंड क्लिक कर रहा हो तो आपको आगे बनाना है, ये नहीं कि वीडियो में हम देख लिए, देखने के बाद बनाएं। अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने से बनाएं,
अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बताने वाला हूँ। आपको यहाँ तक करने के बाद आपको इसको गुना करना। क्या गुना करना? देखिए एक्स को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स को वन के साथ गुना कीजिएगा तो वन एक्स होगा, माइनस टू को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो टू एक्स होगा, माइनस टू होगा। यहाँ माइनस क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए माइनस और प्लस को हम अगर गुना करते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपका बराबर है तो बराबर दीजिए, एक्स को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम करने वाले क्या कि जो साइंस आपका है वो साइन आपको जिस जिस साइन को आपको मैच हो रहा है उस साइन को आपको एक साइड कर लेना है जिससे आपको बनाने में सिंपल बने। तो आपका होगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं ये बराबर है, यहाँ प्लस छुप के है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस वन है प्लस वन एक्स है। अब आपको देखना है कि किस साइड है, प्लस वन इधर है तो इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस वन एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ है माइनस टू एक्स, यहाँ माइनस टू एक्स दे देना। अब आगे देखना है, देखिए यहाँ प्लस थ्री एक्स, इसको इधर लाइएगा तो माइनस थ्री एक्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ ओनली नंबर है जो माइनस टू है, या माइनस टू देना है, इसको इधर लाइए तो माइनस थ्री। अब क्या करना, बराबर जीरो हो गया। जगह की कुछ कमी है लेकिन बताने का मैं प्रयास नहीं कम करूंगा, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है इसको आप इसे काट सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है इसको इसको काट सकते हैं, लेकिन आपका नंबर जो रहेगा सेम रहना चाहिए तभी काट सकते हैं। जैसे देखिए माइनस माइनस होगा कि अगर आप जोड़ करते हैं तो प्लस होगा, साइन आपका माइनस का रहेगा, तीन और दो कितना हो जाएगा, पाँच एक्स। क्लियर? फिर माइनस माइनस होगा आपका साइन माइनस का रहेगा, जो होगा आपका तीन दो फाइव इक्वल टू जीरो। अब आपको बताना है कि ये समीकरण है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है? क्योंकि मैंने आपको जो पहले ही बता चुका हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है या नहीं है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा तो ये आपको लिख देना ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे आप सी नंबर बनाए वैसे ही आपका डी नंबर भी बनेगा। आपको इस फॉर्मेट में जब भी देखने को मिले लिखना है क्या, एक्स जो है एक्स इसको लिख देना पहला स्टेप में, सेकंड स्टेप आपको ये कर देना है। जैसे आप यहाँ तक कर देते हैं तो आप सॉल्व के दायरे में पहुंच जाते हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना। माइनस थ्री है तो माइनस थ्री लिखना है, ये आपका टू एक्स प्लस वन। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको इक्वल टू देना है। आप यहाँ देख सकते हैं या इंटू है तो इंटू करना है, एक्स को एक्स के साथ गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसको भी गुना करना है। जैसे आप इसको गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस सॉरी सिक्स एक्स, ठीक, माइनस थ्री। क्लियर? इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है जब हम गुना करते हैं, तो आपको पिछले में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको करना क्या कि एक्स स्क्वायर जितना भी है आपको एक साइड करना। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक साइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक्स स्क्वायर को एक साइड क्यों करते हैं। एक साइड हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा, आपको बनाने में सिंपल लगेगा, आपको बनाने में कठिन नहीं होगा और गलती होने का चांसेस बहुत ही कम रहने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपका संख्या देखने को मिले एक जैसा, आपको उसको एक साइड कर लेना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वन एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स, ये तीनों चीज आपका जो है सेम है, तो आपको इसको इस साइड लाना है। जैसे आप यहाँ करते हैं तो वन एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम फाइव एक्स क्यों लिखे हैं। ठीक, बताने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद इसको इसको क्या करना है, देखिए टू एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो वन एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर से वन एक्स स्क्वायर अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, वन एक्स स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ प्लस वन एक्स, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पाँच और पाँच छः और पाँच क्या होगा, ग्यारह, माइनस का साइन ग्यारह माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ, यहाँ आपका नीचे जगह नहीं है इसीलिए मैं आपको इसको मिटा के बताता हूँ कि किस तरह आपको फिर से बनाना है। ठीक, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्लियर?
अब आपको करना क्या है कि प्लस माइनस क्या होता है आप जानते होंगे, 10x माइनस 3। अब हमको समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी समझ जाइएगा लिखते ही। आप यहाँ समझ गए होंगे कि माइनस हम किस लिए लिखे हैं, क्योंकि माइनस बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिए 11 में एक गया तो 10 बचा, x माइनस 3। अब आपको देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है या नहीं है। देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि उसी रूप में है। अगर उस रूप में है तो आपको क्या करना है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये क्वेश्चंस जो आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, ये क्वेश्चंस आपको बनाना है और आपको कमेंट में बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कुछ घबराने की कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।